गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एसबी क्लासेस में। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास पार्ट 7 है दोस्तों। इसमें टॉप 11 सिलेक्टेड क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल किया है। ये वीडियो दोस्तों आपका आर ओ यूपी PCS BPSC TRE 4.0 आपका होने वाला है। रीट एग्जाम जो आपका होने वाला है लेवल 1-2, इन सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया गया दोस्तों, ताकि आपके एग्ज़ाम में सीधा सीधा वहीं से आए और आपका एग्ज़ाम सफल हो जाए। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हर ज़रूरतमंद के पास शेयर भी कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण के समय अस्पष्ट नीति का अभाव, या फिर मिश्रित संस्कृति का उदय। तो उस समय जो दोस्तों दशा विद्यमान थी दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए, कमज़ोर प्रशासन था, यानी कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक के समय में शासन चल रहा था, उस समय नहीं था, कमज़ोर था ये। तैमूर का आक्रमण भी हुआ था, इसका भी जिम्मेदार माना जाता है। फिर क्योंकि तैमूर ने जो है लूटा था एक तरीके से, ठीक है, 1398 में। तो यहाँ से इसकी कमजोरियों का पता चलता है, ताकि विदेशी शक्तियाँ आएँ और फिर इसके ऊपर आक्रमण करके अपना सब कुछ हड़प लें। अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, यानी कि ये लोग अपने साम्राज्य का अधिक विस्तार नहीं करना चाहते थे, जो भी था उसमें से भी ये लोग गंवाते जा रहे थे, ठीक है। और फिर है मिश्रित संस्कृति का उदय। मिश्रित संस्कृति का उदय यानी कि बहुत सारे धर्मों का इसमें आगमन हुआ, और फिर कह सकते हैं कि धीरे धीरे इसका क्या हुआ, अस्तित्व जो है कम होता गया। तो ये इसका कोई मेन रीज़न नहीं है, समझ में आया। बाकी आपका A, B और C, ठीक है, यही आपका क्या है, राइट आंसर है पहला। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? यामिनी, संसबनी, गुलाम या फिर खिलजी? तो गुलाम वंश दोस्तों बाद में आया, खिलजी वंश भी दोस्तों बाद में आया। अब ये दो ऑप्शन तो आपके ऐसे कट गए। अब यामिनी बचा और संसबनी बचा। तो यामिनी वंश का ये नहीं था, ये था संसबनी वंश का। किसका था? संसबनी वंश का था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? मुल्तान, करमाथी शासकों के खिलाफ, अन्हिलवाड़ा, गुजरात, सोलंकी शासक, पंजाब, गजनी शासक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका मुल्तान करमाथी शासक, ठीक है। मुल्तान इस समय कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में है। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका गुजरात का जो शासक था सोलंकी शासक भीम द्वितीय, इसने मोहम्मद गौरी को बहुत भयंकर हराया था। इसका दिमाग चकरिया गया था। फिर उसने क्या किया, वो रास्ता अपना बदला और फिर पंजाब के रास्ते क्या किया था, यहाँ पर आक्रमण किया था, क्योंकि यहाँ के लोग क्या थे, कमज़ोर थे। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? यानी कि उसके बाद भारत में उसकी स्थापना का, या कह सकते हैं कि आगे का मार्ग प्रशस्त हुआ और आगे भारत में बढ़ कर के क्या हुआ, पूरा कब्जा करने की कोशिश किया। मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, या फिर भटिंडा पर आक्रमण? तो अब यहाँ पर जो 1191 पर जो आक्रमण हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन जब तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1192 ईस्वी में, यहीं से मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और फिर ये संपूर्ण भारत को रौंद डाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच 1194 में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, या फिर चंदावर का युद्ध? तो राइट आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में जो 1194 में जो युद्ध हुआ था, उसको चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी विजयी हुआ और जयचंद क्या हुआ, पराजित हुआ और मारा भी गया। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? करमाथी, सोलंकी, गजनवी, या फिर पंजाब के खोखर? तो मोहम्मद गौरी का जो दोस्तों अंतिम आक्रमण था, वो पंजाब के खोखर के खिलाफ था। इसके बाद वो यहाँ से चला गया। अगला क्वेश्चन है,
मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3, बंगाल विजय 1204 से 5 एवं असम पर आक्रमण 1206 ईस्वी में किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, नसीरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन यल्दौज। ये उनका दोस्तों ऐसे ही नाम था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है दोस्तों, इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो राइट आंसर दोस्तों आपका इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, यही इसका क्या है, राइट आंसर है। इसी सेनापति था मोहम्मद गौरी का, जो कि बिहार, बंगाल और असम पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर या फिर राणा रतन सिंह? तो राइट आंसर दोस्तों आपका रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव, जो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी यानी कि दौलताबाद का क्या था? शासक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें, जब उसने राजत्व प्राप्त किया यानी कि जब उसने राजा के सिंहासनों पर बैठा तो वह शरीयत के नियमों, ठीक है, जो मुस्लिम धर्म के द्वारा चलाया गया कानून था और उसके आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था, यानी कि उसका कहना वो नहीं मानता था। बर्नी ने कथन किस सुल्तान के बारे में कहा है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये मुसलमान के धार्मिक कानूनों को नहीं मानता था और उनके आदेशों से क्या था? स्वतंत्र था। तैमूर के आक्रमण के बाद, तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में। तो उसके बाद भारत में किस वंश का जो है राजत्व स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश? तो राइट आंसर दोस्तों आपका सैयद वंश। क्या सही है? सैयद वंश का क्या हुआ था? राजत्व स्थापित हुआ। तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में टॉप 11 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसको पसंद किया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।